23 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए। महाराष्ट्र में भाजपा और उसके सहयोगी राजनीतिक दल भारी सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। वहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा नेतृत्व वाली राजनीतिक दलों को बहुत कम सीटें हासिल हुई है। वहीं झारखंड में जेएम झारखंड मुक्ति मोर्चा शानदार जीत हासिल करने में भी कामयाब रही। दोनों ही राज्य भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जाते रहे हैं, क्योंकि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पे पूरी खनिज पदार्थ से भरा पड़ा हुआ है। वहीं एक महाराष्ट्र से भारत की अर्थव्यवस्था वाली राज्य कहा जाता है। लेकिन दोनों ही चुनाव एक ऐसे समय में करवाए जा रहे थे जब ईवीएम की विश्वसनीयता अपने चरम सीमा पे है और विपक्ष की पार्टियां इसे लेकर कई बार अपनी अपनी प्रतिक्रिया मीडिया और जनता के सामने जाहिर कर चुकी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं और कई तरह की बातें जनता के सामने भी रखी जा रही है। लेकिन इस तरह के आरोप में कितनी गंभीरता है वह तो जांच के बाद ही पता चल सकती है। हवाई बातें या सिर्फ चर्चाओं से नहीं। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष ने यह साफ तौर पर कहा कि अब हम चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि यह कहीं न कहीं जनता के राय या जनमत के दोनों की विश्वसनीयता को कम करती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि हमें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कई तरह की चुनावी गड़बड़ियां देखने को मिली और हमने उन तमाम तरह के आरोपों को चुनाव आयोग को सूचित कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस के अलावा पुराने शिवसेना और उनके नेताओं ने भी यह दावा किया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कई तरह की गड़बड़ियां पाई गई हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ईवीएम को लेकर थी और चुनाव आयोग और अन्य अधिकारियों पर भी यह आरोप लगाते हुए दिखाई दिए कि वे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में विफल रहे हैं। भाजपा को अपनी इच्छा के अनुसार चुनाव में हेरफेर करने की अनुमति दी गई है, लेकिन ये आरोप और अभियोग विपक्षी पार्टी द्वारा लगाए गए हैं, जो कोई नए आरोप नहीं है। इन आरोपों को विपक्षी पार्टियों द्वारा एक ट्रेंडिंग आरोप के रूप में भी देखा जाना चाहिए, ताकि लोगों की समय की बर्बादी ना हो इस तरह की आरोपों से। लेकिन अक्सर यह देखने को मिले है कि जब विपक्षी दल चुनाव हार जाते हैं तो इस तरह के आरोप आम हैं और उन्हें यह भी आरोप लगाया कि भाजपा जो केंद्र सरकार में शामिल है वह इस तरह के चुनाव में हेरफेर करने में सक्रिय रूप से शामिल रहती है और वे अपनी इच्छा या आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक सीटें जीत हासिल करने में भी कामयाब रहती है। लेकिन हमेशा से एक धारणा भी है, जो राजनीतिक पार्टी केंद्र सरकार में होती है उन्हें बाकी अन्य दलों के मुकाबले ज्यादा सहूलियत होती है राज्य के चुनाव जीतने में। यह पहली बार नहीं है कि जब भारतीय चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हो, लेकिन यह आरोप दशकों पुराने हैं और सभी राजनीतिक दल ईवीएम के जरिए चुनाव जीतते और हारते आए हैं। लेकिन फिर भी उनका मानना है कि ईवीएम का इस्तेमाल आज भी सुरक्षित और पारदर्शी नहीं है। उनका यह भी दावा है कि यहाँ तक कि अमेरिका भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करता। उनसे पहले कई अन्य देश इसका इस्तेमाल तो जरूर करते थे, लेकिन वे फिर से बैलेट पेपर पर लौट गए, क्योंकि उन देशों के लोगों और राजनीतिक दलों का मानना था कि प्रौद्योगिकी के युग में हम चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक्स के इस्तेमाल पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि यह कहीं न कहीं लोकतंत्र में लोगों के विश्वास को कमजोर करता है। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पुराने शिवसेना के नेताओं ने विधानसभा से बाहर आकर मीडिया कर्मियों से कहा कि हम निर्वाचित प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण समारोह में भाग नहीं लेंगे। लेकिन यह समाधान नहीं हो सकता। इससे उन्हें मीडिया में आने का अवसर तो मिल सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए उन्हें ठोस सबूत के साथ ही आना होगा, अन्यथा इन सारे सवालों का कोई मतलब नहीं बनता। जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं होते तब तक सिर्फ बातों से यह साबित नहीं कर सकते कि चुनाव में गड़बड़ियों के कारण ही विधानसभा चुनाव में हमें कम सीटें आई हैं। जब यही आरोप कई मीडिया के लोगों ने सरकार से पूछा तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि उनके पास किसी भी तरह की पुख्ता सबूत है तो उन्हें अदालत या चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए और उनके सामने अपने सबूत पेश करनी चाहिए। लेकिन अगर आप झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे को देखते हैं तो वहां इस तरह के आरोप नहीं लगे और इसका क्या कारण भी हो सकते हैं। यहाँ पर विपक्षी पार्टियों ने कभी यह दावा नहीं किया कि ईवीएम की किसी प्रकार की दुरुपयोग हुई है, जबकि उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव के परिणाम
को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। फिर केवल महाराष्ट्र ही क्यों? या सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने चुनाव अभियान के दौरान कहा था कि जिस तरह के चुनाव हमने हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीता था या जीत हासिल किया था, ठीक उसी तरह से हम महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में जीत हासिल करने जा रहे हैं। तो आखिर हरियाणा के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था? वहां चुनाव मतगणना के दिन शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बहुत बड़ी बढ़ोतरी दिखाई जा रही थी और आसानी से बहुमत की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन बाद में यह बढ़ोतरी कांग्रेस के खिलाफ दिखाई देने लगी। उसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ईवीएम की बैटरी की समस्या थी और कई ईवीएम ऐसे थे जो 90% से ज्यादा चार्ज देखी गई, जो कि संभव नहीं हो सकती। इन ईवीएम ने हमारी सीटों को नीचे ला दिया। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कई तरह की समस्याएं आती है, तो ईवीएम की बैटरी भी बदली जा सकती है, इसलिए यह एक पेचीदा आरोप भी हो सकता है। और दूसरा, मतदान प्रतिशत में वृद्धि, जो चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि मतदान प्रतिशत में बदलाव हो सकता है, क्योंकि चुनाव के दौरान कई तरह की प्रक्रियाएं होती है और डेटा को इकट्ठा किया जाता है और अंतिम समय में मतदान प्रतिशत को अंतिम रूप देने में भी समय लग सकता है। इसलिए यह बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। यह प्रक्रिया के अंतर्गत आता है और सभी डेटा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। जो भी इच्छुक है उसे जांच कर सकते हैं। लेकिन फिर भी विपक्षी दल ईवीएम के इस्तेमाल को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। जहां वे हार गए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ईवीएम के साथ सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर सचमुच कुछ चिंताएं हैं या इसे अपग्रेड करने की भी जरूरत है, तो उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि विपक्षी राजनीतिक दल ईवीएम के इस्तेमाल के खिलाफ हैं, तो उन्हें यह घोषणा कर देनी चाहिए कि इस चुनाव के बाद हम चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, जो लोकतंत्र और सार्वजनिक जनादेश को कमजोर करती है। कुछ ठोस सबूत रखें कि आप सभी ईवीएम का इस्तेमाल क्यों नहीं चाहते और बैलेट पेपर पर वापस क्यों जाना चाहते हैं। क्या बैलेट पेपर पर भरोसा करना आज के समय कितना सही है और ईवीएम पर क्यों नहीं? आप ईवीएम और बैलेट का उपयोग में कैसे अंतर देखते हैं? अन्यथा वर्तमान स्थिति के अनुसार बैलेट पेपर पर वापस जाना मुश्किल है। लगातार ऐसे आरोप लगाने से आम लोगों में चुनाव के प्रति अविश्वास पैदा होती है, जो इस देश के चुनाव परिणामों, संवैधानिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़ा करती है, जो सबसे खतरनाक है। अगर ऐसे आरोपों में कोई ठोस सबूत नहीं मिलते या मिलती है तो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, अन्यथा ऐसे मुद्दे उठाने से कोई लाभ नहीं। इससे केवल समय की बर्बादी हो सकती है और इससे ज्यादा कुछ नहीं।